पांच सहाय जीव के जो गुरुपुरा होए, कोई ध्यान कोई नामृत काज न बिगड़े सोए। अपने अपने चोर को सब कोई डारे मार, मेरा चोर मुझको मिले सर्बस डारूं वार। कैद सुनन सब दिए गए और जिना सुरजा मंत्र, कहे कबीर चेते नहीं अजू पंडला ग्रंथ। मेरा मन मरकंद था करता बहुत बिगाड़, सूदा है मार्ग चला हरि आगे हमलार। सदगुरु कहते मेरा मन हाथी की भांति मतवाला था। अब हाथी की उदाहरण क्यों दी है? क्या आप देख लो, जब हाथी चलता है तो मस्त चाल चलता है, उसे कोई किसी तरह की परवाह नहीं है, कोई उसको क्या करेगा, कोई मारेगा, कोई क्या करेगा। हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहे, उसे कोई परवाह नहीं है। सदगुरु कहते मेरा मन हाथी की भांति मतवाला है, जो बहुत उत्पात करता है। अब ये मन संतों की संगत से सीधे रास्ते पर आ गया। जैसे जैसे संतों की संगत की, जैसे जैसे हम सत्संग से जुड़ते गए, जैसे जैसे हम समय निकाल कर गुरु घर में जाते रहे, तो ये मन भी आहिस्ता आहिस्ता करके टिक गया। सतगुरु कहते ये मन संतों की संगत से सीधे रास्ते पर आ गया। अब ये प्रभु के भजन में लगा रहता है, अब ये मन बंदगी में लगा रहता है, अब ये मन सिमरन में लगा रहता है। जो मन दौड़ता रहता था आरो विकारों में, मोह माया में, लालच में माया, वही मन अब उस परमात्मा के नाम में लीन हो गया। अब भक्ति में लीन है, उस मालक की भक्ति कर रहा है, और मन भक्ति करता करता थकता भी नहीं है। मनवा तो पंखी बया जहां तहां उड़ जाए, जे तैसी संगत करे तै तैसा फल खाए। तन का बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, तू आपा को डार दे दया करे सबको। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि यदि मन शीतल हो जाए तो इस शरीर का कोई भी दुश्मन नहीं होगा। अगर मन शीतल हो गया, अगर आपको कोई गाली भी दे गया और मन शीतल है, मन कहता है कोई बात नहीं, तो गाली देने वाला एक बार गाली देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, फिर समझेगा कि भाई ये तो आगे से जवाब नहीं दे रहा, तो मैं क्यों इसको गाली देगा, तो वो भी दुश्मन से दोस्त बन जाएगा। सदगुरु कहते यदि तेरा मन शीतल है तो इस शरीर का कोई भी दुश्मन नहीं होगा। तो अपने अहंकार को त्याग दे और सब पर दया कर, तब संपूर्ण विश्व तेरा मित्र बन जाएगा। अगर तू हर एक के साथ अच्छे विचार विमर्श करेगा, अच्छी सोच रखेगा, तो सब तेरे मित्र बन जाएंगे। कि तन का बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, तू आपा को डार दे दया करे सबको। ये मन हरि चरने चला, माया मोह
से छूट, बेहद माही घर किया, काल रहा सिर फूट। सतगुरु कहते ये मन माया मोह रूपी बंधन को छोड़कर श्री हरि के चरणों में चला गया। जैसे संगत से जुड़ा, सत्संग से जुड़ा, तो ये मन अब माया से छूटकर प्रभु की भक्ति में जुड़ गया, हरि के चरणों में चला गया। और अब ये व्योकल बिल्कुल प्रभु की भक्ति में मगन हो गया है, तो काल भी अब इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता कि ये मन हरि चरणों चला, माया मोह से छूट, बेहद माही घर किया, काल रहा सिर कूट। कि मृतक को दीजिए नहीं मेरा मन बिवै, बाजे बाए विकार किए मुआ बीजीवै। सतगुरु कहते हैं कि मरे हुए मन का कोई भी भरोसा नहीं कि ये मन मर गया, क्योंकि जैसे ही विषय वासना रूपी हवा चलती है, ये फिर से जीवित उठता है। कि मृतक को दीजे नहीं मेरा मन बिवे, बाजे बाय विकार की मुआ बीजीवे। के मन अभाव सतगुरु कबीर साहब फरमाते कि ऐ अगनी हृदय जरे गुरु सो चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया जो हमरे मेहमान। कि सतगुरु कहते जिनके हृदय में अहंकार की आग जल रही है, अहंकार पैदा हो गया जिनके हृदय में, सतगुरु कहते कि जिनके हृदय में अहंकार की आग जल रही है और गुरु से भी समान की आशा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो मान यमराज बनाकर मृत्यु का न्योता दे देते हैं। कि कबीर गर्व न कीजिए काल गए हैं केस, क्या जानो कि तुम्हारे हो क्या घर क्या परदेश। कि कबीर गर्व न कीजिए रंक न हंसिए कोई, अजू है नाव समुंदर में क्या जाने क्या होए। सतगुरु कहते जे चार पैसे आ गए तो अपने आप ते अहंकार न करो, क्योंकि अजे पूरा जीवन पिया पता नहीं, अजे दुविधा च फसे हाँ। ये साडे शरीर रूपी नाव इस भवसागर विच फसी है, असी उस मालक का कोई पता नहीं कदों ये नाव डावाडोल हो जावे। इस करके सतगुरु कहते कदे भी अपने आप ते अहंकार ना करया करो। कि कबीर गर्व ना कीजिए रंक ना हसीए कोई, कि किसी गरीब नूं देख के उहदा मजाक ना उड़ाया करो। कबीर जी कहते हैं कि अपने पर कभी अभिमान मत करो और ना किसी निर्धन का मजाक उड़ाओ, किसी गरीब का मजाक उड़ाओ, ऐसा कभी मत करो। क्योंकि सतगुरु कहते अभी भी तुम्हारे जीवन रूपी नाव है जो वो संसार रूपी सागर में है, बीच है, अभी इसका कोई पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। वो परम पिता परमात्मा किसको जमीन से आसमान और आसमान से जमीन पर ले आता है वही जानता है। इसलिए भाई कभी अपने आप पर अहंकार मत किया करो और किसी छोटे को गरीब को देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ। यही सतगुरु फरमाते कबीर गर्व न कीजिए रंक न हंसिए कोई, अजय है नाव समुंदर में क्या जाने क्या हो, जहाँ आपात आपदा जैसन से तै सोग
कहे कबीर कैसे मिटे चारों रिगर रोग। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर विपत्तियाँ ही होंगी, रुकावटें ही होंगी। जहाँ संशय है वहाँ दुख भी है, जहाँ पर सुख आता है वहीं दुख है, क्योंकि जहाँ पर धूप है कभी छाया भी आती है। इसी प्रकार दुख और सुख सदा नहीं रहते, ये चलते जाते हैं, बदलते रहते हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, और जब दुख मिलता है तो सुख भी मिलता है। सदगुरु कहते हैं ये बदलते रहते हैं। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि ये चारों अहंकार, विपत्ति, संशय और दुख रोग कैसे मिटेंगे? वो तभी मिटेंगे जब आप भक्ति वाले बन जाओगे। दीपक को जोला पवन का, नर को जोला नार, ज्ञानी जोला गर्व है, कहे कबीर पुकार। कबीर जी कहते हैं कि दीपक को नष्ट करने वाली हवा है। जैसे आप देखो कि दीपक चल रहा है, पर जब तेज से हवा आती है तो दीपक बुझ जाता है, दिया बुझ जाता है। और पुरुष को विनाश करने वाली नारी, ज्ञानी को नष्ट करने वाले अहंकार हैं। और कबीर जी कहते हैं ऐसा मानना है, अंत अहंकार को कभी भी मन में मत लेके आओ। ये अहंकार ही है जो हमें खत्म कर देता है और बार बार इसी संसार में लेकर आता है। ये अहंकार ही है जो हमसे कोई ना कोई माड़ा कर्म करवा देता है और उसी किए हुए कर्म का हिसाब देने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। कि दीप को झोला पवन है, नरक झोला नार, ज्ञानी झोला गर्व है, कहे कबीर पुकार। आपा सभी जात है किया कराया सोए, आपा तज हरि को बजे, लाखन मदे कोए। सदगुरु कहते हैं कि अहंकार के मन में आ जाने से किए गए सब पुण्य कर्म जो आपने पुण्य कमाया है बेकार हो जाता है। जब आपके अंदर अहंकार पैदा हो गया, आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, जब आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा, मैं आ जाएगी, तो सब किया कराया नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि जो अहंकार का त्याग करता है और प्रभु का भजन करता है, ऐसा व्यक्ति लाखों में कोई एक होता है, कोई विरला है जो संत बन जाता है, महापुरुष बन जाता है और अपने अहंकार को पाल लेता है, खत्म कर देता है और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, जुड़ जाता है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब।